सरकार और नौकरशाही के बीच छिड़ी लड़ाई हर रोज एक नई शक्ल लेती जा रही है। पहले आपकी सरकार ने आरोप लगाया कि दिल्ली की नौकरशाही केंद्र के इशारे पर काम कर रही है और शकुंतला गैमलिन जैसे अफसर रिलायंस जैसी कंपनियों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। अब शकुंतला गैमलिन ने ऐसा पलटवार किया है कि केजरीवाल सरकार की नीयत भी सवालों के घेरे में आ गई है। गैमलिन के निशाने पर है दिल्ली के उद्योग मंत्री सत्येंद्र जैन और जंग का मसला है वो इंडस्ट्रियल जमीन जिसकी होल्डिंग फ्री से सरकारी खजाने को करोड़ों का फटका लग सकता था। बीच बहस में आज हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर दिल्ली की सरकार और नौकरशाही के बीच लड़ाई की असल वजह क्या है। ये बिजली कंपनियां, रिलायंस की कंपनियां ये 11,000 करोड़ रुपए का लोन ले रही थी और वो बिजली कंपनी की सेक्रेटरी हमारे मंत्री से दिल्ली सरकार की तरफ से गारंटी के ऊपर साइन करवाने के लिए आई थी। दोस्तों, दिल्ली सरकार के अधिकारियों को केजरीवाल सरकार ने भरी महफिल में कोसा, सरेआम उनकी इज्जत उछाली, नाम ले लेकर आरोप लगाए। अब बारी अफसरों की है। 10 दिनों की जिस कार्यवाहक मुख्य सचिव शकुंतला गैमलिन को लेकर केजरीवाल सरकार ने आसमान सिर पर उठा लिया था, उन्हीं शकुंतला गैमलिन ने एलजी नजीब जंग को चिट्ठी लिखकर केजरीवाल के उद्योग मंत्री सत्येंद्र जैन पर संगीन आरोप लगा दिए हैं। चिट्ठी में लिखा है, मैं आपके संज्ञान में एक मुद्दा लाना चाहती हूँ। उद्योग मंत्री सत्येंद्र जैन मुझ पर लगातार दबाव बना रहे हैं कि मुख्य सचिव उद्योग के नाते मैं मंत्रिमंडल को एक नोट भेजूं जिसमें शहर के लीज होल्ड प्लॉट्स को फ्री होल्ड करने की बात हो, वो भी तब जब उन्हें उस केस के कानूनी पहलुओं की जानकारी दी गई और ये भी बताया गया कि ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र से ही बाहर है। दिल्ली में जमीन के मामलों में फैसले लेने का अधिकार सिर्फ डीडीए या एलजी के पास है। इसके बावजूद अधिकारी पर इस तरह का दबाव बनाने वाले मंत्री सत्येंद्र जैन से जब शकुंतला गैमलिन के आरोपों पर सवाल पूछा गया तो उन्हें सांप सूंघ गया। आज तक मुझसे तो कुछ नहीं कहा उन्होंने, ना तो मुझे कोई जवाब दिया ना करके दिया। अगर एलजी के पास जा रही हैं तो मुझे लगता है वो डायरेक्ट एलजी के पास काम करते हैं, एलजी के लिए डायरेक्ट काम कर रही हैं। मंत्री मैं हूँ, मुझे तो कुछ बताया ना, मुझे कुछ नहीं बताया अभी तक। केजरीवाल सरकार ने अफसरों की इज्जत उछालने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। जब खुद के सिर पर आन पड़ी तो अधिकारियों को नसीहत देने लगे कि ऐसी बातें प्रेस में नहीं करनी चाहिए। अगर सरकार में कोई भी काम करना दबाव कहलाता है तो बड़ी अजीब सी बात है। और मुझे तो सबसे बड़ी बात है कि किसी भी अधिकारी को प्रेस में जाने की आवश्यकता क्या है, समझ से बाहर है। इसको प्रेस में नहीं जाना चाहिए, किसी भी तरह की सरकार के इंटरनल मैटर को ऐसे सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। शकुंतला गैमलिन की ये चिट्ठी सामने आने के बाद बीजेपी ने केजरीवाल सरकार की कथनी और करनी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इससे कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। कथनी और करनी में बहुत अंतर है। तो एक तरफ बड़ी बड़ी बातें होती हैं, दूसरी तरफ इस प्रकार के जो आते हैं उदाहरण, उससे स्पष्ट होता है कि आम आदमी पार्टी का एजेंडा अपने लिए है, जनता से कुछ लेना देना नहीं। अब पता लगने लग गया है कि अरविंद केजरीवाल क्यों अधिकारियों को अपनी मनमर्जी से लगाना चाहते हैं, क्योंकि उनके घोटाले बाहर ना निकल सके, उनके जो लोग वो जिस तरह की षड्यंत्र कर रहे हैं वो बाहर ना निकल सके, स्नूप गेट बाहर ना निकल सके, जिस तरह के जमीनों को गड़बड़ी करना चाहते हैं वो चीज बाहर ना निकल सके। बड़ा सवाल यह है कि जब जमीन का मुद्दा दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है तो उसने औद्योगिक क्षेत्र की लीज होल्ड जमीन को फ्री होल्ड करने की कोशिश क्यों की, और इस मसले पर कैबिनेट नोट लाने के लिए शकुंतला गैमलिन पर दबाव क्यों बनाया गया। दिल्ली के 18 औद्योगिक क्षेत्रों में लाखों इंडस्ट्रियल प्लांट हैं और अगर इस तरह का प्रस्ताव पास होता है तो इंडस्ट्रियल इलाकों में करोड़ों की प्रॉपर्टी के लिए खरीद फरोख्त शुरू हो जाती। ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या अफसरों के साथ केजरीवाल सरकार की लड़ाई निजी फायदे के लिए थी। राकेश कुमार सिंह के साथ अजीत श्रीवास्तव, दिल्ली, इंडिया न्यूज। आइए बीच बहस में इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ ऋचा पांडे मिश्रा हैं, स्पोक्स पर्सन हैं आम आदमी पार्टी से। नेशनल सेक्रेटरी बीजेपी से हमारे साथ सरदार आरपी सिंह साहब मौजूद हैं
और इस चर्चा में हरिशंकर गुप्ता कांग्रेस से स्पोक्स पर्सन हमारे साथ रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और सबसे पहला सवाल ऋचा पांडे मिश्रा जी आपसे कि पिछले दिनों जिस तरीके से केजरीवाल सरकार ने शकुंतला गैमलिन पर बिजली कंपनियों को फायदा पहुंचाने के आरोप लगाए, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर उनके लेटर, उनकी चिट्ठी पर गौर किया जाए तो सत्येंद्र जैन क्या चाहते थे? केवल एक प्रस्ताव मांगा था, क्योंकि जनता की डिमांड पे काफी बार जनता आई इस, और 100 गज के 150 गज के जो प्लॉट हैं बवाना नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में, उनके लिए उन्होंने प्रस्ताव के लिए उनको बोला था। और गैमलिन जी ने एलजी जी को चिट्ठी लिख दी बिना ये डिस्कस किए इंटरनली कि कैसे करना है, आगे क्या काम करना है। जी सरदार आरपी सिंह, आपको लगता है कि ऋचा पांडे मिश्रा सही जवाब दे पाई इस सवाल का? उनसे इतना पूछें कि क्या उनको कानून के अपने दायरे नहीं पता, किस कानून के किस दायरे के अंतर्गत उनको काम करना है? क्या मंत्री है वो दिल्ली सरकार में, किस कानून के दायरे में काम करने का उनको पता नहीं है क्या? नहीं, उन्होंने कहा कि वो एक चुनावी वादा था। सत्येंद्र जैन का बयान हमारे पास है। उन्होंने कहा कि ये ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ऐसा करना एक चुनावी वादा था। नहीं, चुनाव में तो वादे उन्होंने 500 स्कूल खोलने थे, 15 लाख कैमरा लगाने थे, दिल्ली को 24 घंटे बिजली देनी थी और पूरी दिल्ली को आधे दाम पे बिजली देनी थी, हर घर को 20 लीटर पानी मुफ्त देना था। ये तो नहीं कहा था हम पाइपलाइन से देंगे। तो चुनाव वादे की लिस्ट तो बहुत लंबी है उनकी। मैं किस किस वादे की बात करूं, पर उनको जमीन के मामले ही सबसे पहले क्यों याद आया? यार इसकी जांच होनी चाहिए और इसके बारे में सोचना चाहिए कि जमीन के मामले उनका क्या इंटरेस्ट है इसके अंदर। बाकी सारे वादे भूल कर इस पे क्यों फोकस कर रहे हैं वो? ठीक है। हरिशंकर गुप्ता जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से ऋचा पांडे मिश्रा जी का ये कहना है, ऋचा जी आऊंगा आपके पास, ऋचा पांडे मिश्रा जी का ये कहना है कि एलजी को डायरेक्ट शिकायत करने की क्या जरूरत थी इंटरनल मैटर के बारे में, जबकि सत्येंद्र जैन कह रहे हैं कि चुनाव के समय किया गया एक वादा था तो वो केवल एक प्रस्ताव के स्वरूप में था, केवल लीज होल्ड को फ्री होल्ड कराने का एक प्रस्ताव था। इस पर इतना हाय हल्ला क्यों मचाया गैमलिन ने? आपको लगता है कि ये इंटरनल मैटर उन्हें इंटरनली डिस्कस करना चाहिए था और उन्होंने एलजी को चिट्ठी लिख करके गलती की? नहीं अनुराग जी, इसमें अपने अपने दृष्टिकोण की बात है। जहां तक मैं समझ रहा हूं इस बात के लिए सत्येंद्र जैन को चिट्ठी लिखने से पहले अपना पूरा होमवर्क करना चाहिए था। इस इंडस्ट्रियल प्लॉट्स को फ्री होल्ड करने के लिए लीज होल्ड से बहुत सारे पहलू इसमें जुड़े हुए हैं। एक बड़ी लंबी कवायद है इसके अंदर। पिछले कई सालों से ये मामला कई बार उठा और कई बार दब भी गया। इसमें कई कानूनी पहलू हैं इसके अंदर। इन तमाम चीजों को लेके सत्येंद्र जैन साहब को एक कमेटी फॉर्म करना चाहिए था। उसमें तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, एमएचए को उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, अर्बन डेवलपमेंट को इन्वॉल्व करना चाहिए, उसमें जो इंडस्ट्रियल स्टेक होल्डर्स हैं उनको इन्वॉल्व करना चाहिए और लीगल एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करना चाहिए। बहुत सारे केस इसी चीज से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में पेंडिंग अभी चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने आनंद फानंद के अंदर एक चिट्ठी लिख दी और चिट्ठी के ऊपर उन्होंने ये भी सिफारिश कर दी कि साहब एक नोट प्रस्तुत किया जाए जिसके अंदर दिल्ली के जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, जो फ्री होल्ड एरियाज हैं, और वो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बड़ी लंबी बात है, तमाम दिल्ली के जो इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं आधे से ज्यादा पावर ड्रोनिंग के ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट के कई बार इसमें फैसले आ चुके हैं, जैसे कि 2011 के अंदर 11 से पहले के जो प्लॉट पावर ड्रोनिंग रजिस्टर्ड हो चुकी हैं उसके लिए सुप्रीम कोर्ट स्वीकृति देने को तैयार था, लेकिन उसके बाद के जो प्लॉट थे उनकी रजिस्ट्री करने को तैयार नहीं है। अभी मैं आपको संज्ञान में लाऊं कि पिछले दिनों चंडीगढ़ के अंदर, क्योंकि वो भी यूटी है, खुद आज के जो मुख्य सचिव दिल्ली के शर्मा साहब हैं, इन्होंने वहां के इंडस्ट्रियल प्लॉट्स को लीज होल्ड से फ्री होल्ड करने के लिए वहां पर इस बात के लिए मना किया कि साहब ये नहीं किया जा सकता। खुद वेंकैया नायडू जी 2014 मार्च के अंदर पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी एमएचए की है उसमें भी ये बात का जिक्र हुआ था, पवन कुमार बंसल जी ने रखा था, वहां पर इस बात को रिजेक्ट किया गया कि यूटी के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब यह कि अगर सत्येंद्र जैन साहब इस बारे में कुछ करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, इसमें कोई बुराई नहीं है। इससे दिल्ली के व्यापारियों को, उद्योगपतियों को बहुत राहत मिलेगी। लेकिन सरकार चलाने के लिए बहुत जरूरी है कि मंत्री जैसा व्यक्ति अपना होमवर्क करके जाए। उनको एक कमेटी तुरंत फॉर्म कर देना चाहिए था जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स हैं, सारे ब्यूरोक्रेसी के लोग जो कंसर्न हैं उसको उसमें शामिल करके कोई ना कोई नतीजा निकालते, एक प्रारूप उसका बनता ताकि उसके ऊपर आगे बढ़ा जा सकता। यानी आप इसमें शकुंतला गैमलिन के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे? नहीं, शकुंतला गैमलिन साहब ने जो चिट्ठी लिखी है लेफ्टिनेंट गवर्नर को, जैसा आपने अभी पढ़ के उसको मुझको सुनाया है,
तो मुझे लगता है कि उनके संज्ञान में वो बात लेकर आई है और उनको भी ये चाहिए था कि पहले वो जरूर अपने मंत्री को भी, यानी आपको ये लगता है कि शकुंतला गैमलिन केवल इस मामले को प्रकाश में लेके आई है, लेकिन सत्येंद्र जैन ने ऐसा प्रस्ताव पास कराने की अगर कोशिश की कैबिनेट में तो कोई गलती नहीं की? नहीं, तो इसमें देखिए मंत्री को ये अधिकार है इस बात का कि अपने मातहत जो ब्यूरोक्रेसी है उसके डिपार्टमेंट के जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनको किसी बारे में लिखकर या बातचीत करके चर्चा की जा सकती है। लेकिन मैं उससे पहले एक बात और जो मैंने पहले कही है वो बात मैं कहना चाह रहा हूं कि आप सरकार के मंत्रियों को होमवर्क ठीक से करना चाहिए। कोई भी इशू, क्योंकि क्या है जितने भी विषय ये उठाते हैं फिर विवाद में बदल जाते हैं। जैसे इशू विवाद में बदलता है फिर उसमें राजनीति होने लगती है और ये लोग बेचारा बनने की कोशिश करते हैं। सरकार केंद्र में अलग है, दिल्ली में अलग है, आपस में बदल जाते हैं, उससे आम लोगों को नुकसान होता है। ठीक है, ऋचा पांडे मिश्रा, आप क्या कहना चाहेंगी? चुनावी वादे के लिए, चुनावी वादे को आधार बना करके इस तरीके का प्रस्ताव किया गया। क्या चुनाव के लिए आप किसी भी तरह का वादा करेंगे और फिर उसको प्रस्ताव अगर लाने की कोशिश की जाएगी, उसे पास कराने की कोशिश की जाएगी, तो आप हर बात को जस्टिफाई करेंगी? अनुराग जी, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि हम जुमलों की सरकार यहाँ नहीं चलाने आए हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे अनुभवी मित्र ने पहले कहा कि मंत्री को अपना होमवर्क करना चाहिए, मंत्री को अपनी टीम के साथ बैठ के काम करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से शकुंतला जी, गैमलिन जी उनकी टीम का हिस्सा है, वो ऑफिसर हैं, उनको बोला गया कि प्रस्ताव बनाइए, उसमें कहाँ गलती हुई? जब इंटरनली टीम के साथ बैठ के बात होगी, डिस्कशन होगा, रिटर्न वर्क होगा, तभी नोट बनेगा। आपने मेरी बात को पूरा सुना नहीं। थर्ड स्टेप है कैबिनेट में डिस्कशन, फोर्थ स्टेप है लॉ डिपार्टमेंट के पास जाना। मैं ऋचा पांडे मिश्रा जी आपसे सिर्फ ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि गैमलिन पर केजरीवाल सरकार ने आरोप लगाए थे कि वो फायदा पहुंचाने का काम कर रही थी बिजली कंपनियों को। अब ये किसे फायदा पहुंचाने के लिए सत्येंद्र जैन ने प्रस्ताव किया था? देखिए, एक रिश्वतखोरी का पूरा बाजार चल रहा है और क्या चल रहा है वो छोड़ दीजिए, ये बताइए ना कि पार्टी के अंदर क्या कुछ हो रहा है। मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। वो ऑफिसर्स, बिल्कुल आप एक बात बताइए, अगर जनता के लिए कोई काम करने का नियत भी बनाते हैं, उस पे एक प्रस्ताव, प्रपोजल भी लिखा जाना गुनाह है, तो फिर कैसे काम होगा? अगर हमारे अंडर जो ऑफिसर है हम उनसे काम न करवाने के लिए कहें और वो जाए, तो फिर शकुंतला गैमलिन शिकायत क्यों कर रही है? फिर शकुंतला गैमलिन शिकायत क्यों कर रही है? जैन जी चले जाते, वही तो सोचने की बात है, वही सोचने की बात है। अगर एलजी के पास जाना भी था तो सत्येंद्र जैन जी अपने रिटर्न नोट में लिख के वहां पर जाते, वो डिस्कस हो सकता था। किस बोलिए ऋचा जी, बोलिए। तो यहाँ सिंपल है कि प्रस्ताव पारित कर, सिर्फ एक प्रस्ताव लिखने के लिए कहा गया था, वो प्रस्ताव लिखने की बजाय सीधे एलजी के पास चली गई और गैमलिन का कहना है कि सत्येंद्र जैन ने कैबिनेट नोट लाने के लिए दबाव डाला था। इस तरह प्रस्ताव लिखने के लिए कहा गया था, कैबिनेट नोट सेकंड स्टेप है और पहले प्रस्ताव होता है, एक ड्राफ्ट प्रस्ताव होता है, तो उतना भी उन्होंने नहीं किया। अगर वो करते उसके बाद सेकंड स्टेप पे जाते तो एलजी के सामने जाने की कोई जरूरत नहीं थी और मीडिया में इस तरह से इस चीज को डिस्कस करने का कोई लॉजिक नहीं आता है। हरिशंकर गुप्ता जी, आपको जोड़ना चाह रहे थे इसमें? अनुराग जी, मैं इसमें यह कहना चाहूंगा कि ऋचा पांडे जी जो बात कह रही हैं, खैर उनकी समझ है, वो बात जैसे कहें। मैंने शुरू में यह बात कही है कि सत्येंद्र जैन जी को यह पता रहना चाहिए कि दिल्ली की जो लैंड है वो दिल्ली गवर्नमेंट के पास में नहीं है, उससे संबंधित कोई विषय है और वो करना चाहते हैं और दिल्ली के लोगों के हित में है, तो उसके लिए ग्राउंड वर्क उनको करना चाहिए, उसको होमवर्क उनको करना चाहिए। सीधे चिट्ठी लिख के सिफारिश कर दें कि प्रस्ताव लेके आ जाइए, उससे बात नहीं बनने वाली है। पहले लोगों की एक स्टेक होल्डर्स का प्रस्ताव कौन करेगा? पहले आप कम से कम ये तो समझ लीजिए कि आपके अधिकार क्षेत्र में वो काम है कि नहीं है। क्या होता है अधिकार क्षेत्र में आपके वो काम है कि नहीं है? आप हर विषय को विवाद में बनाना चाहेंगे तो कैसे काम के साथ ग्राउंड वर्क भी नहीं करेंगे और ये विषय विवाद में बनेगा, विवाद करेंगे, आप झगड़ा करेंगे, दिल्ली के लोगों का समय खराब होगा, गवर्नेंस की बात फेलियर में आ जाएगी, उसके बाद आप बेचारे बन जाएंगे। क्या मैं छोटी सी टिप्पणी कर सकता हूँ? क्या तो करना तो करिए ना।
सिंह साहब बोलिए। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, उन्होंने मिसेस गैमलिन से चर्चा अवश्य की होगी और चर्चा करने के बाद उन्होंने मिसेस गैमलिन ने उनको मना किया होगा, तभी उनका दबाव बनाया उन्होंने। उस दबाव को ना आने के लिए ना दबाव के अंदर आने के लिए उन्होंने एलजी को चिट्ठी लिखी कि उन्होंने मिसेस गैमलिन से चर्चा अवश्य की होगी और चर्चा करने के बाद उन्होंने मिसेस गैमलिन ने उनको मना किया होगा, तभी उनका दबाव बनाया उन्होंने। उस दबाव को ना आने के लिए ना दबाव के अंदर आने के लिए उन्होंने एलजी को चिट्ठी लिखी कि मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है कि कानून के दायरे के विरोध में जाकर दिल्ली के कानून के विरोध में जाकर मुझसे एक नोट बनाया जा रहा है जो कि मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। मुझे ये दबाव बनाया जा रहा है और लगातार उन पर दबाव बनाया गया होगा, तभी उन्होंने इस प्रकार की चिट्ठी लिखी एलजी को। क्या ये बात सही है ऋचा जी? क्या किया गया होगा, प्लीज अपने फैक्ट्स करेक्ट लीजिए। हर चीज मीडिया में है, हर चीज आप ऑनलाइन देख सकते हैं। किया गया होगा। ऋचा जी, एक तरफ आप कह रहे हैं हर चीज मीडिया में है, दूसरी तरफ आप क्या कहा गया था, उनको प्रस्ताव लिखने को बोला गया था। उन्होंने प्रस्ताव लिखने की जगह एलजीजी को चिट्ठी लिख दी और वो चिट्ठी लीक कर दी। तो इंटेंशन काम करने का होना चाहिए। मैं इसका आरोप अगर ये प्रस्ताव पारित काम नहीं भी होना था, आरोप आप पे लगा रहा हूँ ये, तो इसका डिसीजन लॉ डिपार्टमेंट करता, लीगल डिपार्टमेंट करता। तो आपने प्रोसेस को ही फॉलो नहीं करना, ना प्रोसेस शुरू किया। हम तो आपको कह रहे हैं इस बात के लिए, वर्बल डिस्कशन आपने हमारी बात को समझा नहीं, रिटर्न में लाए ही नहीं। तो आप स्टेप बाय स्टेप तो जाइए। अगर जनता हमारे पास आती है कि हमारे ये काम हो सकते हैं, क्या तो क्या हम डिस्कस नहीं करेंगे? वो तो सिर्फ उन्होंने सुझाव दिया था ना मिसेस गैमलिन ने। फिजिबिलिटी स्टडी नहीं करेंगे। अरे बहन जी इसी प्रकार मैं आपकी बात लेकर चलूं, समझ के बात है कि वो कैसे करना कौन सा चाहते मिसेस हैं। गैमलिन ने कहा था, उन्हें सुझाव दिया था आपके मंत्री जी को। आपके मंत्री जी मीडिया में चले गए, आपके मुख्यमंत्री जी पब्लिक मीटिंग में 15 दिन अधिकारी को गाली निकालने लगे। 15-20 दिन तक प्रेशर बनाया गया था। अगर वो अमाउंट साइन हो गया होता तो दिल्ली की जनता का कितना नुकसान होता ये कोई नहीं जान सकता है। ओहो, मैं माफी चाहता हूँ, आपके जो मुख्यमंत्री के निजी सचिव हैं, आपके मुख्यमंत्री, अरे सुनिए एक मिनट, सुनने की क्षमता रखिए, झूठ मत बोलिए, अपने चैनल पे झूठ मत बोलने दीजिए। आपके मुख्यमंत्री के जो सचिव हैं, निजी सचिव हैं, विजेंद्र पाल, उन्होंने इसी प्रकार की चिट्ठी लिखी है पहले, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? और जिन परिमल राय को आप लेकर आई है वहां पर, आपकी सरकार लेकर आई है, उन्होंने भी इसी प्रकार की चिट्ठी लिखी है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे आप? ये सिर्फ आपने बहाना ढूंढा केंद्र के साथ झगड़ा करने के लिए, अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए। अब ये बहाना ढूंढ रहे हैं आप, अपने ऑफिसर्स को कह आपको सकता विवाद है के अलावा कुछ आता नहीं, सरकार आपने चलानी नहीं वहां पर। ठीक है ऋचा जी, मैं जाते जाते आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि मीडिया में खबर आने पर आपको क्या आपत्ति है? क्या आपको लगता है इसका पोस्टमार्टम होगा, सच्चाई सामने आ जाएगी और इससे एक बार फिर केजरीवाल सरकार की किरकिरी होगी, या कोई और वजह है? देखिए, किरकिरी की बात तो ये है कि जैसे जैसे हम काम कर रहे हैं, 100 दिन में हमने कितने काम किए वो तो देश की जनता देख रही है। बात ये है कि एक ऑफिसर को अगर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, अगर उस ऑफिसर को वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो देयर आर सो मेनी वेज कि उस पर डिस्कशन हो सकता है, डिटेलिंग हो सकती है। उन्होंने एक गुप्त चिट्ठी एलजी को लिखी और वो चिट्ठी लीक कर दी। भी लागू होता था, इंटेंशन यहाँ पर काम करने का नहीं है और अगर अफसर आपसे कोई बात कहते हैं उसको डिस्कस करिए, उसको पब्लिक में मत ले जाइए, उसको पब्लिक डिबेट का मुद्दा मत बनाइए। आपने ओपनली उस अफसर के खिलाफ, उस बहन जी के खिलाफ, देखिए जहाँ पॉलिटिकल बात होती है, निकाली, जहाँ पॉलिटिकल बात होती है, पॉलिटिकल बात क्या होती है? देश की जनता का फायदा और नुकसान होता है, वो बात अगर समाज में आती है तो उसमें कोई बात नहीं। खड़े होकर गाली निकाली क्या? सिंह साहब बिल्कुल बुनियादी सवाल उठा रहे हैं ऋचा जी कि गैमलिन पर कार्रवाई इंटरनल क्यों नहीं की गई, उसे एक मंच से सार्वजनिक क्यों किया गया? बिल्कुल इंटरनली ही की गई थी गैमलिन जी पे भी कार्रवाई। जब चीजें एक लिमिट के बाहर चली जाती हैं
तो एक दूसरी बात होती है। यहाँ तो उन्होंने कोई डिस्कशन भी नहीं किया तो इंटरनली, उनको एक प्रस्ताव लिखने को पहले केजरीवाल अपने लिमिट खुद तय करेंगे। आपका दबाव नहीं सह रही, क्या चीज उनके मुताबिक लिमिट से बाहर है और क्या लिमिट के अंदर? वो तभी चिट्ठी लिखी होगी उन्होंने। नहीं, हमें दिक्कत नहीं है। देखिए, हमें दिक्कत नहीं है, आप डिस्कस कीजिए, हम भी डिस्कस करने के लिए बिल्कुल। हम लोग कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, और हमारे जो अनुभवी मित्र हैं आप तो वो हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे नहीं किया जाता है। परंतु ये बात देखिए, अब इस तरह के आपने चुनावी जुमलों को फिर से शुरू कर दिया। कृपया अब उन्हें छोड़ दीजिए अनार्किस्ट कहना, क्योंकि यहाँ पर एक दिल्ली की जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है जो काम करने की कोशिश कर रही है, और केंद्र सरकार येन केन प्रकारेण। लेकिन ऋचा जी, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार और अफसरशाही के बीच लड़ाई है वो फायदे की लड़ाई थी। बेशक आप उसे जनता के फायदे के लिए लड़ी गई लड़ाई बताएं, लेकिन जनता समझदार है, वो समझ रही है कि किसके फायदे के लिए